हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के अंदर एनालॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर रहेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। एनालॉजी से हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन रहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में न्यूज़पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लाना है। विकल्प में से कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। और आपको देखना है जो संबंध 85 और 6 के बीच में है वही संबंध आपको 97 और क्वेश्चन मार्क के बीच में बनाना होगा। तो देखो साथियों, किस प्रकार से वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमें रिलेशन दे रखा है 85 और 6 का। तो अगर मैं 8 और 5 को आपस में माइनस कर दूं तो मुझे 3 प्राप्त हो जाएगा। और इस 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 6 मिल जाएगा। क्या ये लॉजिक आगे लगेगा? तो हमें 97 दे रखा है और नेक्स्ट नंबर बताना है। तो 9 में से 7 को निकालूंगा तो मुझे 2 प्राप्त हो जाएगा। इस 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। यानी कि लॉजिक सही है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। एनालॉजी के क्वेश्चन टफ होते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके कम से कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगा के चलना है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लेके आना है। विकल्प में से देखना है जो रिलेशन 38 और 6 के बीच में है वही रिलेशन आपको 83 और क्वेश्चन मार्क के बीच में बनाना होगा। तो 38 और 6 के बीच में देखो क्या रिलेशन बन रहा है। अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा? 6 का स्क्वायर होता है 36, और इस 36 के अंदर अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो मुझे 38 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से मुझे पहला नंबर मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से 83 जो है 81 के पास आता है और 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करूंगा 81 मिलेगा, 81 के अंदर 2 को ऐड कर दूंगा 83 हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी वाला बनेगा। अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो मैं 83 तक पहुंच सकता हूं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वाला है इसका। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर बताना है कौन सा आएगा। और यहाँ पे हमें रिलेशन दे रखा है 144 का संबंध हमें 14 के साथ दे रखा है। और आप लोगों को पता होगा 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इस 12 को 2 के साथ प्लस कर दूं तो मुझे 14 मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो चुका है। उसी प्रकार से 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है और इस 9 के अंदर अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो मुझे 11 मिल जाएगा। यानी कि विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था 2021 शिफ्ट सेकंड में। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्री में न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो आपको एक ही जगह पे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक करना है। यहाँ पे हमें 12 का संबंध 67 के साथ दे रखा है। तो 16 का संबंध किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के साथ होगा वो आपको बताना है। तो देखो 12 का संबंध हमें 67 के साथ दे रखा है। तो देखो किस प्रकार से संबंध बनाया गया है। अगर मैं 12 में से 1 को माइनस कर दूं तो मुझे 11 मिल जाएगा। और इस 11 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 66 हो जाएगा। और इस 66 के अंदर 1 को प्लस कर दूं तो ये 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबसे पहले 12 में से एक नंबर को घटाएंगे, 11 मिलेगा। अगर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमें 66 मिल जाएगा। उसके अंदर फिर से 1 प्लस करेंगे तो हमें सेकंड नंबर मिलेगा। तो इसी लॉजिक को हम आगे लगाएंगे। 16 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, 15 छिक्का 90 होता है। 90 के अंदर 1 को प्लस कर देंगे, 91 हो जाएगा। यानी कि विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपके पास और कोई लॉजिक है तो उससे भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के कभी भी डरना नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, सॉल्व नहीं होगा। 5 से 10 सेकंड एक बारी क्वेश्चन को जरूर आप देखना। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपको बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना होगा। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से रिलेशन बना रखा है। हमें दे रखा है 9783 का संबंध 3879 के साथ दे रखा है। तो देखो किस प्रकार से संबंध बनाया गया है। इन्होंने सिर्फ संख्याओं को चेंज किया है, उनके प्लेस को चेंज किया है। जैसे 9 पहले स्थान पे है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड में चला गया। उसके बाद 7 दूसरे स्थान पे है तो वो तीसरे स्थान पे आ गया है। उसी प्रकार से 8 तीसरे पे था तो यहाँ पे दूसरे पे, और 3 जो था चौथे पे था और वो यहाँ पे पहले पे आ गया है। तो आपको सिर्फ स्थान चेंज करना था और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। डरना नहीं है, क्वेश्चन को एक बार जरूर ध्यान से देखना है ताकि आप थोड़ा लॉजिक लगा सकें। उसी प्रकार से इसके अंदर करना है, जो पहले पे लिखा है वो चौथे पे चला जाएगा, जो दूसरे पे लिखा है वो तीसरे पे चला जाएगा, जो तीसरे पे लिखा है वो दूसरे पे आ जाएगा, और जो चौथे पे लिखा है वो पहले पे आ जाएगा। यानी कि 8551 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो नंबर लेके आना है विकल्प में से जो 24 के संबंध बनाए। तो अगर आप देखोगे 23 का संबंध 299 से दे रखा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, वो है 13। अगर मैं 23 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 299 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 24 का अगर मैं मल्टीप्लाई 13 से करूँगा तो मुझे 312 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि विकल्प बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, ये मेरा लॉजिक है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें 7 का संबंध 49 से दे रखा है, तो 81 का संबंध किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क से होगा। तो अगर आप देखोगे 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है और 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है। विकल्प बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से एनालॉजी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो हार्डली 10 से 12 सेकंड लगेंगे, पर ये क्वेश्चन भी किस्मत वालों के सेट में आते हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस हर एक क्वेश्चन ही करके चलनी है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको 3 पेयर दे रखे हैं, 1 2 3, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा विकल्प में से उसका पता लगाना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे 195 का संबंध हमें 15 से दे रखा है, तो देखो किस प्रकार से संबंध बन रहा है। अगर मैं 195 को 15 से डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ पे 13 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 273 को अगर मैं 21 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 13 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मुझे देखना है 19 से कौन सी संख्या को डिवाइड करूँ जिससे कि मुझे 13 मिल जाए। तो यहाँ पे मैं 19 को 13 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, और जब मैं 19 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 247 प्राप्त होगा। यानी कि विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। जहाँ पर बहुत सारी संख्या दे रखी है समझ लो वो क्वेश्चन इजी होने वाला है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पे हमें 4896 का संबंध 3785 दे रखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध हमें क्वेश्चन मार्क से बनाना है। तो अगर आप देखोगे 4896 का संबंध हमें 3785 से दे रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 में से 1 को घटा दूँ तो मुझे 3 मिलेगा। उसी प्रकार से 8 में से 1 को घटा दूँ तो मुझे 7 मिलेगा। उसी प्रकार से 9 में से 1 को घटा दूं तो मुझे 8 मिलेगा, और 6 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो मुझे 5 मिलेगा। तो आपको आगे वाली संख्याओं में से 1 को घटाना है जिससे कि आपको पीछे वाली संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 7 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो मुझे 6 मिलेगा, 8 में से 1 घटाऊंगा 7 मिलेगा, 5 में से 1 घटाऊंगा 4 मिलेगा, 2 में से 1 घटाऊंगा 1 मिलेगा। यानी कि विकल्प बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा एक बारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ पे हमें 12 का संबंध 134 के साथ दे रखा है, तो 16 का संबंध किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के साथ होगा उसका आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप देखोगे अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं तो होता है 144,
और 144 134 से 10 ज़्यादा है, तो अगर मैं 144 में से 10 निकाल दूँ तो मुझे 134 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर मैं 16 का स्क्वायर करूं और 16 का स्क्वायर होता है 256, और इस 256 में से 10 को एक बारी निकाल दूं तो मुझे 246 प्राप्त होगा। और यहाँ पे हमें 246 दे रखा है, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, एनालॉजी क्वेश्चन टफ होते हैं, आपको हर एक लॉजिक लगाना आना चाहिए, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आप समय के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 45 का संबंध 405 के साथ है, 49 का संबंध किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के साथ बनेगा वो आपको देखना है। तो अगर आप देखोगे 45 को अगर मैं 405 से डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ पर ये प्रॉपर डिविजिबल बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 9 पर ये आराम से कटता हुआ नजर आएगा। तो मुझे वो संख्या देखनी होगी जिसे मैं 49 से डिवाइड करूं तो वो आराम से कट जाए। तो यहाँ पे एक ही संख्या आपको दिखाई देगी 637, इसको मैं अगर 49 से डिवाइड करता हूँ तो ये 13 बना के दे देगी, यानी कि ये प्रॉपर डिविजिबल है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो आपको पहली संख्या वो संख्या है जो दूसरी संख्या को ईजिली काट देगी, तो आपको उसी प्रकार से चौथी संख्या वो लानी थी जो ईजिली 49 से कट जाए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लेके आना है, विकल्प में से कौन सा नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो अगर आप देखोगे 45 का संबंध 315 से दे रखा है, तो किस प्रकार से मैं 45 से 315 तक जा सकता हूँ। तो अगर मैं 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे मुझे 315 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर मैं 37 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 259 मिलेगा। क्या विकल्प में कोई 259 है? तो अगर आप देखोगे ऑप्शन डी वाला ऑप्शन दे रखा है 259 का, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर विकल्प डी वाला बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 22 का संबंध दे रखा है 242 के साथ, 18 का संबंध बताना है किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। तो अगर आप देखोगे 22 का संबंध हमें 242 से दे रखा है, तो अगर मैं 22 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 11 मिलेगा, और इस 11 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 242 मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो क्या ये लॉजिक आगे लग सकता है? तो 18 को हमें डिवाइड करना होगा 2 से, 9 मिल जाएगा। इस 9 को 18 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 162 मिलेगा, और विकल्प सी के अंदर 162 दे रखा है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, और ये लॉजिक यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, और यहाँ पे हमें 32 का संबंध 256 के साथ दे रखा है, तो 16 का संबंध किससे होगा उसका आइडेंटिफाई करना है। तो देखो 32 का संबंध 256 के साथ है, तो यहाँ पे अगर मैं 32 को मल्टीप्लाई कर दूं 8 से तो मुझे 256 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 16 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 128 मिलेगा, और विकल्प के अंदर हमें 128 दे रखा है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस नंबर्स को लेके ऐड करना, किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन हल होते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी एनालॉजी के अंदर, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन टाइमिंग के अंदर कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परफॉर्म आप कर पाएंगे एनालॉजी के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना, और कोशिश करना है इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताने की। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए या सी के अंदर से होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। तो साथियों, ये हमने एनालॉजी के अंदर 5वां पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको एनालॉजी के बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो उन वीडियो को भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके और एनालॉजी से कोई भी क्वेश्चन बने आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।